अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारी एम क्या है, हमने क्यों ये यूट्यूब चैनल बनाई? इसीलिए कि हमने आप सारे समझते हैं कि आप सारे जानते हैं कि कश्मीर में क्या हालात रहते हैं रोज़। तो अगर हम घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन वीडियोस देखें बेहतर है, क्योंकि स्कूल्स तो मोस्टली बंद ही रहते हैं कश्मीर में ज़्यादातर। तो हमने ये वीडियो लेक्चर्स क्यों बनाए, ताकि हमारे पास जितना भी जितना भी पता है रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स हम दे सके स्टूडेंट्स को। मैं ऑल्सो एक स्टूडेंट हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं चाहती हूँ कि आप अगर मुझे किसी वीडियो लेक्चर के दौरान कोई भी गलती हो, आप मुझे बोलें या आप कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि जितना मुझे पता है मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, बोल सकती हूँ, दे सकती हूँ आपको किसी भी सब्जेक्ट, मतलब 10th सिलेबस, अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस। पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं। सेकेंड थिंग कि क्यों हमारा ये पर्पस क्या है, ये भी मैंने बोल दिया। अब क्या है कि मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को इतना पता नहीं है कि कैसे पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग, बच्चों को क्या होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं जाता है, या मैं क्या करूँ, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता है। फर्स्ट थिंग, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए जो कि हमें करना है आगे। रिलैक्स होके, काम होके हमें जो हमें करना है उस चीज़ को लेना है कि हमें प्रिपेयर करना है खुद को कि ये चीज़ हमें करनी है। बट वो कैसे करें? दिमाग में कुछ भी हो ना, उसको असाइड रख के बस इस चीज़ को फोकस करके हमें ये रखना है कि हमें ये चीज़ करनी है। इसको मेंटली प्रिपेयर कहते हैं। फिज़िकली प्रिपेयर कैसे हो सकते, वो आप तक है कि कैसे आप कर सकते हैं वो। सेकेंड थिंग, जो चीज़ हमें करनी है, हमें ये सोचना है कि ये चीज़ हमें करनी क्यों है। ये नहीं कि बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू लिया, बस उतना ही नहीं। जो चीज़ हमने पढ़नी है ना, वो बस हमारी लाइफ टाइम में आगे तक ले जाए, हमें हमेशा याद रहे, वैसे पढ़ना चाहिए बच्चा। सो ये आज 10th स्टैंडर्ड है, कल को 12th स्टैंडर्ड आएगा, तो उसमें हमें एक्सटेंड इलॉबरेट होके पढ़ना है। तो अगर ये चीज़ हमने आज पढ़ ली होगी, इसका हमें कोई कुछ ये क्लू होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो कल को कोई दिक्कत नहीं होगी, कल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन एम है इस वीडियो का। तो हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 10th का सिलेबस, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे लिंक दी गई है, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। हम पहले कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? हम साइंस सब्जेक्ट लेंगे। साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। तो अब हम लाइट की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लाइट क्या है, लाइट को लेंगे आगे। लाइट है क्या? ये एक मिस्टीरियस वर्ड है। मिस्टीरियस मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफ़िकल्ट है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि सिंपली लाइट जो है, ये हम विजुअलाइज हमारी आई पे होती है। तो
इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, तो ये भी एक एनर्जी ही है जो कि प्रोड्यूस होती है हमारे सेंसेशन ऑफ साइट पे। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और विजिबल रेडिएशंस दैट कैन बी विजुअलाइज बाय आई, जो कि मैंने बोला। डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज अ form of energy that produces in us the sensation of sight. Second definition, or it is electromagnetic wave जो कि ट्रैवल होती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। उसको कोई मतलब सरफेस पे ले जाता, कोई मीडियम होता है जो कि उस लाइट को ले जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। तो it is electromagnetic wave or visible radiation that can be visualized by sensation of sight, right? तो जो लाइट जिस स्टडी में हम मतलब जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। ब्रांच ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, जो कि हमारा एक मेन चैप्टर 12th में दिया गया है, उसको हमें फिर इलॉबरेट होके पढ़ना है। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी, अगर आपको ये समझ आया तो कल को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ज़्यादा जो हम फिर एक्सटेंड होके पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत क्लू होना चाहिए। आज ये याद रखोगे तो कल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लाइट है, लाइट में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। एज यू नो, लाइट कंटेन्स मैनी पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? लाइट कंटेन्स मैनी पार्टिकल्स विच इज नोन एज फोटॉन्स और क्वांटास। आई बात समझ? फोटॉन्स और क्वांटास। तो ये रही लाइट की डेफिनेशन। Light is a form of energy that produces us in the sensation of sight, or it is an electromagnetic wave or visible radiations that can be visualized by sensation of sight. इस लाइट की स्टडी जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं ये उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। लाइट कंटेन्स मैनी पार्टिकल्स जिनको फोटॉन्स और क्वांटास कहते हैं। अब जो मेन चैप्टर जिस मतलब इसके जो सब टॉपिक्स हैं, पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स में क्या करते हैं, हमें पहले डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। डायग्राम मेन चीज़ है जो कि एक मतलब उस टॉपिक को मतलब मैं कहती हूँ बढ़ावा देती है। क्या मतलब, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम हमने पूरी अच्छे तरीके से समझ ली होगी तो थ्योरी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लिख पाना। डायग्राम मस्ट है। जिस किसी टॉपिक्स की डायग्राम है उस टॉपिक की डायग्राम हमें ड्रॉ ज़रूरी करनी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले हम रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। हमने एक प्लेन सरफेस लिया,
ये प्लेन सरफेस है. Assume mn is the plane surface और plane mirror. जब लाइट रे आई उसने कहाँ पे स्ट्राइक की, इस प्लेन सरफेस पे. मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ. एग्ज़ाम में हमें स्केल का यूज़ करना है क्योंकि टाइम प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे ऐसे ही इरेगुलर मैनर में. तो मैंने जब यहाँ पे लाइट रे आ गई, ये इसी सरफेस से वापस गई, इसी सरफेस से वापस गई. मतलब यहाँ पे स्ट्राइक किया, इसी सरफेस से ये वापस गई. यहाँ पे लाइट रे आ गई, इसी सरफेस से ये वापस गई, मगर स्ट्राइक करके उसी सेम प्लेन सरफेस से ये वापस बैक गई. मतलब बैक गई. लाइट यहाँ से लाइट आ गई तो स्ट्राइक इसने इस सरफेस पे किया, उसी सरफेस से वापस गई. इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. जबकि हमने यहाँ पे नॉर्मल रे ड्रॉ की. तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे. जो यहाँ से लाइट आ गई इसको इंसिडेंट रे कहते हैं. ये सरफेस है प्लेन सरफेस और अ मीडियम. तो जो यहाँ पे वापस गई इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. ये जो नॉर्मल है ये क्या है, नॉर्मल रे, राइट. इन बीच जो एंगल बना मींस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल एक बन गया जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो यहाँ पे एंगल बना नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक. राइट. तो अब आपको समझ आया होगा. सिंपल तरीके से पहले हमें एक प्लेन ड्रॉ करना है mn. तो जब लाइट आई इसने स्ट्राइक कहाँ पे की, इसी प्लेन सरफेस पे और उसी सरफेस से वापस गई. तो नॉर्मल जब हमने ड्रॉ की तो वहाँ पे जो एंगल बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इनके दरमियान नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बना वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो अब आपको समझ आया कि डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं. वो क्या है वो आपको समझ आया. अब मैं आपको होल जो है लाइट आपको समझ आया, इसकी डेफिनेशन समझ आ गई आपको. इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अस इन सेंसेशन ऑफ साइट और इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और विजिबल रेडिएशन दैट कैन बी विजुलाइज बाय सेंसेशन ऑफ साइट. जो जिस ब्रांच में हम ये लाइट पढ़ते हैं उसको ऑप्टिक्स कहते हैं. जो कि मैंने बोला कि 12th में इसका चैप्टर है वो हमें बहुत अच्छे से समझना है, बहुत बड़ा है. लाइट में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटॉन्स और क्वांटास कहते हैं. मेन चीज़ टू अंडरस्टैंड. फिर इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो है पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने पहले बोला कि हमें प्लेन सरफेस ड्रॉ करनी है, स्केल का यूज़ करना है. तो उस पर इंसिडेंट रे जब आई, लाइट जब आई तो वो उसी सरफेस से वापस गई, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. नॉर्मल रे जब ड्रॉ की उनके बीच जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. इन दो के दरमियान जो एंगल बना इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हमें डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देनी है. वो क्या है? Reflection of light, it is the phenomenon of bouncing back of
light. It is the phenomenon of bouncing back of light on a same plane or a same medium. Yeah, it is the phenomenon of bouncing back of light when incident ray falls on the surface, plane surface, then reflects back in the same plane. We can write here is the phenomenon of bouncing back of light in the same plane or medium on striking the surface. On striking the surface. सरफेस क्या है? ये है एक सेम प्लेन, मतलब ये इरेगुलर नहीं है. मैं पहले अब ये सेम प्लेन की बात कर रही हूँ. अगर हम इरेगुलर प्लेन की भी बात करेंगे, इरेगुलर प्लेन ऐसे होगा. उस पर मैं भी अभी दिखाऊंगी कि उस पर अगर लाइट फॉल करेगी, उस पर भी सेम प्लेन में वो बाउंस बैक होगी, जबकि हम नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे. अभी मैंने ये सेम प्लेन लिया, तो इस पे स्ट्राइक की लाइट ने, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई ऑन द सेम सरफेस और सेम striking the surface of a same. सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये टॉपिक, ये वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म होने जा रहा है. तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेगमेंट में आपको इसके केसेस यानी लॉज और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो इंशाल्लाह होगा. तो होप सो आपको ये छोटा मोटा वीडियो समझ आया होगा. तो मैं ऐसे ही कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में इसे बेटर अच्छा करूँ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ करना सब. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.